हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आईबीपीएस पीओ मेंस देने के बाद अब मैं और आगे क्या पढ़ने जा रही हूँ। तो कल परसों और उससे पहला वाला दिन जो 26 तारीख का था, 26, 27, 28 और आज का दिन भी आप लोग इंक्लूड कर दो, तो इन 4 दिनों में मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है क्योंकि बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो बस मन यही कर रहा था मैं थोड़े दिन रेस्ट लूँ, अच्छे से घूमूं फिरूं। तो मैंने वही सब किया। लेकिन अब कल से अब मुझे फिर से दोबारा पढ़ने बैठना पड़ेगा क्योंकि एसबीआई पीओ प्री आने वाला है। मुश्किल से 10 या फिर 12 दिन ही बचे होंगे। एडमिट कार्ड कभी भी आईबीपीएस रिलीज कर देगा, तो इससे बढ़िया फिर बाद में पछताने से अच्छा है अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। और कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था आईबीपीएस पीओ मेंस देने के बाद अगर आपको कोई लेसन मिला हो तो वो क्या हो। तो देखो, लेसन जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सबक क्या मिला, तो सबक ये था इंग्लिश अच्छा होना चाहिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सेवियर जो होता है वो इंग्लिश सेक्शन ही होता है मेंस के एग्जाम्स में स्पेशली। क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन टफ आया था। इस साल मुझे सीए वाला सेक्शन थोड़ा सा ठीक लगा क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ अक्टूबर और सितंबर करके गई थी। तो मेरे 15 मार्क्स कन्फर्म है जीए सेक्शन में, मतलब 15-15 मैंने बिल्कुल सही किए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि सिर्फ 2 महीने का पढ़ के गई थी और मेरे को ये था कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। और देखो, मेरे को ये था लास्ट ईयर मैंने क्वांट में 20 लेकर आई थी, तो इस बार मैं 25 तक तो ले आऊंगी। और इस बार ही उल्टा हो गया, मुझे बताने की जरूरत है मैंने कौन सेक्शन में क्या किया, आप लोगों को पता है, मैं बता चुकी हूँ। तो लेसन यही है, अपने सारे सेक्शन स्ट्रॉन्ग करो यार। कोई भी सेक्शन किसी भी लेवल का आ सकता है, तो ऐसे में सभी पे बहुत अच्छे से वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और पता है क्या, मैंने जैसे बताया मैंने क्वांट में सिर्फ 3 किए हैं। अब घर आकर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कम से कम 7 मैं कर सकती थी। बस वही था थोड़ा सा मैं पैनिक कर गई थी, इस वजह से मैं नहीं फोकस कर पाई और यही रीज़न था, ज़्यादा टाइम हो भी नहीं पाया क्योंकि घर आके याद आता अरे वो वाला हो जाता अगर मैं उसमें ऐसे करती तो ये चीज़ें घर आके रियलाइज़ होती है। वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और इस वजह से फिर बिल्कुल ही मतलब सम्स तो मतलब इंसान बिल्कुल उसका दिमाग ही नहीं चलता, वही चीज़ होती है वहाँ पर। और बहुत सारों के साथ यही हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एकदम से सडनली क्वांट का ये लेवल देखकर हर कोई डर गया था वहाँ पर। तो ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से मुझे ऐसा लगता है इस बार अगर क्वांट थोड़ा टफ है तो क्या पता आने वाला जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें जो बच्चे देंगे उनके लिए रीजनिंग टफ कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में यही है, सारे सेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एक चीज़ जो मुझे और लगी वो ये, मुझे मेंस के जो मॉक होते हैं वो कम से कम वीक में 2 देने चाहिए थे, लेकिन मैं वीक में सिर्फ 1 ही दे रही थी। तो ये चीज़ अब मैं आगे आने वाले जो एसबीआई पीओ है उसमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। तो चलो अब फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एसबीआई पीओ प्री के लिए ये चीज़ें मैं हर प्री के लिए करती हूँ, तो एसबीआई पीओ प्री में भी वही चीज़ें हैं। एक तो ये कि फुल मॉक मुझे देना है डेली, कल से कंटिन्यूसली मैं दूंगी और अपना स्कोर भी शेयर कर दूंगी। और अभी मेरा प्रैक्टिस मॉक बचा हुआ है, वो खत्म होने वाला है उसकी वैलिडिटी। तो जब तक वो है मैं सोच रही हूँ मैं उसी का दे देती हूँ। तो प्रैक्टिस मॉक के कल से डेली 1 मॉक मैं दूंगी और उसके साथ साथ अड्डा की मैं डेली क्विज दूंगी, इंग्लिश की दूंगी, क्वांट की दूंगी, रीजनिंग की दूंगी, सिर्फ 3। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई एसबीआई पीओ प्री के लिए। और करंट अफेयर्स में मैंने क्या रखा हुआ है, नवंबर का स्टडी आईक्यू से मैं स्टडी आईक्यू ही फॉलो करती हूँ और मुझे वही सही लगा। देखो, इस बार भी मैंने 2 महीने का ही पढ़ा था और स्टडी आईक्यू से ही पढ़ा था, सॉरी। और तो देखो फिर मेरे 15 मार्क्स आ गए थे। तो जिस चीज़ पे ट्रस्ट करके अगर वो चीज़ में मेरे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं उसी को करूँगी ना। तो नवंबर मंथ का मैं करूँगी। 1 हफ्ते का मैंने किया हुआ है, आईबीपीएस पीओ के लिए किया था। अब मुझे दूसरे हफ्ते का करना है और फिर तीसरे हफ्ते का। तो नवंबर मेरा चल रहा है करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। और एक दूंगी मैं मेंस का मॉक, ये मैं अभी नहीं दूंगी, ये मैं देखती हूँ फ्राइडे तक दूंगी मैं। लेकिन ये जो है ये पीओ मेंस का नहीं है, एसबीआई क्लर्क, क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्री दे चुके हैं और प्री होने के चांसेस हैं। तो मेंस का जो मॉक है इसमें अपनी जो पकड़ है वो अभी से अच्छी सी रखनी है। और इस बारी जो ये मेंस होगा तो इसमें कोशिश यही है मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से करूँ इस चीज़ को। जो सारे सेक्शन है, स्पेशली जो क्वांट वाला सेक्शन है, जैसा आईबीपीएस पीओ मेंस में हुआ वैसा इसमें ना हो। और एक चीज़ मुझे ऐसी लगती है, अगर रीजनिंग कितनी भी टफ आ जाए ना तो रीजनिंग में इंसान 10 क्वेश्चन तो कर ही सकता है, लेकिन अगर क्वांट्स बहुत ज़्यादा टफ आ गई तो कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोग भी बताना, आपको भी ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है अगर क्वांट टफ आ गई तो नहीं हो पाती, लेकिन अगर रीजनिंग टफ आई तो एक वक्त वो फिर भी हो जाती है। तो रीजनिंग सेक्शन अगर टफ आए तो चलता है, लेकिन अगर क्वांट टफ आए तो फिर ये चीज़ तो बहुत डुबाने लायक हो जाती है। तो ये था मेरा प्लान स्टडी का। आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखा हुआ क्योंकि मेरा मानना यही है
थोड़ा पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। तो SBI PO प्री है और अभी प्री तक मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को बर्डन नहीं दूंगी, क्योंकि IBPS PO मेंस में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब ये लगा लो, जिस दिन से प्री का रिजल्ट आया था तो उस दिन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एग्ज़ाम को लेकर, कैसे करंट अफेयर्स पूरे होंगे, कैसे क्या होगा। बट एनीवेज, रात गई बात गई, एग्ज़ाम गया। तो अब जब भी उसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट ही देखेंगे। अभी फिलहाल जो आने वाले 2 एग्जाम है इस साल के, बस ये 2 एग्जाम हैं, SBI क्लर्क और SBI PO। अब इन दोनों में अच्छा सा करने का मतलब यही मेरा मोटिव है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दूँ। और SBI PO प्री में अटेम्प्ट कितने करने हैं वो तो एग्ज़ाम के लेवल पे ही डिपेंड करेगा। और जो बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा IBPS PO मेंस की कट ऑफ मत देखो, ये फालतू वीडियोस, दिमाग खराब होगा। कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो क्या पता कुछ भी हो सकता है। आप लोग ऐसे कैसे किसी पर भी रिलाई कर जाते हो। कट ऑफ के मामले में तो कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो ये कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन करते हैं, ये क्या है, ये IBPS की अथॉरिटीज़ से हैं क्या? नहीं ना, तो फिर आप लोग कैसे इन पे बिलीव कर लेते हो? अपना टाइम वेस्ट मत किया करो ऐसे वीडियोस देखकर। मैं स्टार्टिंग में जब मैं एग्जाम दिया करती थी ना, उस समय मैं भी इनके उसमें आ जाती थी। अच्छा, ऐसे होते ही है स्टार्टिंग में, मतलब हम नए नए होते हैं, हमें इतना कुछ पता नहीं होता। लेकिन अब तो इतना टाइम हो गया तो अच्छे से पता है कौन कितना बेवकूफ़ बनाता है और कौन कितनी सच्चाई बताता है। तो ये कट ऑफ प्रेडिक्शन वाले वीडियोस मत देखा करो, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बोल दूँ, ये सब चीज़ें बकवास होती हैं। तो फिर चलो, आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं किसी और दिन नहीं, कल ही अपना SBI PO प्री का जो मैं मॉक दूंगी उसका स्कोर शेयर करूंगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट आए, IBPS PO मेंस देने के बाद पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप लोग अपना ये देखो ना, आप लोग कब से प्रिपेयर कर रहे हो। सिर्फ एक एग्जाम अगर गंदा गया है तो इस वजह से मतलब आपको क्या लगता है आपकी प्रिपरेशन में कमी है? होगी थोड़ी बहुत, और क्या पता नहीं भी हो, लेकिन एक एग्जाम से आप लोग खुद को जज नहीं कर सकते। अपनी वो पुरानी मेहनत याद करो और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये सोचो, अभी भी आप लोगों के पास आगे 2 मौके हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, तो उन्हें ग्रैब करना है। तो बस, अगर मेंस का नहीं पढ़ने का मन कर रहा, ट्रॉमे से बाहर नहीं आए अभी तक, तो एटलीस्ट SBI PO प्री का मॉक तो दो। 1 घंटा भी अगर पूरे दिन भर में अगर आप दे रहे हो, फिलहाल कुछ दिन, मतलब 3 से 4 दिन अभी भी, मतलब अगर आपको लग रहा है नहीं मैं अच्छे से पढ़ पा रहा या पढ़ पा रही, तो एटलीस्ट एक मॉक दे दो। 1 घंटा भी अगर पढ़ लोगे तो ये है, दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। मैं तो जिस दिन अगर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, मतलब अगर मैंने जैसे ब्रेक नहीं लिया और फॉर किसी भी रीज़न की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, अगर मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रही, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आज किया क्या, पूरा दिन वेस्ट कर दिया। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, ये आप लोगों के अंदर आनी चाहिए, तभी पढ़ने का मन करेगा और तभी जो जोश होता है ना वो आप लोगों के अंदर आएगा। तो चलो फिर, अगर कोई चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब मिलेंगे मॉक के स्कोर के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।